हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैमरॉन की एक बिल्कुल नई सीरीज़ के बारे में, जो बेसिकली वाइड की स्पेसिफिक सीरीज़ है, जिसमें 20mm, 24mm और 35mm की तीन लेंसेज टैमरॉन ने लॉन्च की है। और मैंने स्पेसिफिकली 20mm परचेज़ किया है और कुछ मंथ से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 20mm के बारे में ही ज़्यादा बात करने वाले हैं, लेकिन जो 24mm और 35mm है उनमें फ़ोकल लेंथ के अलावा सारी बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये सारी लेंस के जो फॉर्म फैक्टर है, जो वेट है, जो साइज़ है और जो इनके फ़िल्टर थ्रेड्स है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें सिमिलर है, सिवाय के इनके फ़ोकल लेंथ के अलावा। और जैसे मैं बात करूँ टैमरॉन की, तो टैमरॉन जो है वो कुछ साल पहले, अगर मैं बात करूँ तो कुछ साल पहले टैमरॉन को हम इवन कंसिडर भी नहीं करते थे। लेकिन जब टैमरॉन ने अपना 28 to 70 मिलीमीटर जो जूम लेंस है f2.8 लॉन्च किया कुछ सालों पहले, तो वो लेंस की जो शार्पनेस थी, जो कलर रिप्रोडक्शन था उसका, वो इतना बेहतर था, इतना ज़्यादा अच्छा था। और टैमरॉन ने जो है अपनी जो क्वालिटी है उसको एक नए मुकाम पर टैमरॉन लेके गया। और उसके रीज़न की वजह से टैमरॉन का 28 to 70 mm का जो f2.8 लेंस है, वो लेंस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट कुछ केसेस में वो लेंस वेटिंग में भी चल रहा था। उसके बाद टैमरॉन ने अपना जूम लेंसेज को आगे बढ़ाते हुए, उसकी जो फैमिली है उसको बड़ी करते हुए 17 to 28 f2.8 को लॉन्च किया। और वो लेंस भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। उसके भी जो कलर रिप्रोडक्शंस थे, जो उसकी जो लेंस की जो शार्पनेस थी, और प्राइस वाइज भी अगर देखें तो कंपटीशन में जो सोनी के लेंसेज थे, जो सिग्मा के लेंसेज थे, प्राइस कंपैरिजन में भी टैमरॉन हमेशा आगे रहा। हमेशा जो बाकी जो कंपनीज है, जो कॉम्पिटिटर्स है, उनसे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसेस में टैमरॉन ने अपने लेंसेज को रखा। और क्वालिटी जो है वो ऑलमोस्ट उनके करीब करीब लाने की कोशिश की और कुछ केसेस में डिलीवर भी की। और अब मैं बात करता हूँ हमारी जो अभी की लेंस है, जिसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो है 20mm। 20mm के साथ साथ टैमरॉन ने 24mm और 35mm के भी लेंसेज को लॉन्च किया है। और ये तीनों लेंसेज जो है ब्लॉक है, f2.8 है, और तीनों के तीन लेंसेज जो है वो मैक्रो लेंसेज है। और ये 1:2 के रेशियो में मैक्रो है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का आप मैक्रो फोटोग्राफी, मैक्रो वीडियो लेते हो तो वो चीज़ आपको रियल लाइफ से 2 गुना बड़ी मिलेगी। मतलब कि अगर मैं इसका कंपैरिजन अपने जो सोनी का 90mm मैक्रो है, जो 1:1 के रेशियो में मैग्नीफिकेशन करता है, तो उससे करूँ तो उससे डबल बड़ी आप किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर सकते हो। मतलब कि जो रियल लाइफ में सोनी जो है वो 1:1, मतलब जो रियल लाइफ का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर सोनी ले रहा है 90mm, तो उसके ऑपोजिट में ये जो तीनों लेंसेज है, ये तीनों लेंसेज रियल लाइफ से डबल साइज़ में जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। और उतना ज़्यादा मैक्रो कैपेबिलिटी इस लेंसेज का है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है एक ब्लॉक लेंस में, और वो भी इस दाम में जो मिल रहा है। जो मार्केट में अभी का इन तीनों लेंसेज का रेट है वो 28,000 to 32,000 अराउंड है। जो आप कहीं से भी परचेस करते हो तो इतना वेरिएशन रहता है। सो अब बात करते हैं कि इस लेंस में बेसिकली बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो मैंने तो ये लेंस कुछ महीनों पहले परचेज़ किया था। मैंने ऑलमोस्ट ये परचेज़ किया था 30,000 के अराउंड। और अगर आपको ये लेंस को परचेज़ करना है गुजरात में, आप अगर सूरत के नज़दीक में कहीं से हो, तो मैंने जहाँ से लेंस परचेज़ किया है उनका मैं जो एड्रेस है, जो नाम है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा। आप चाहे तो उनसे कॉन्टैक्ट करके पर्सनली ये लेंस परचेज़ कर सकते हो। और अगर मैं इन द बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कैरी होती है, वो बेसिकली जितनी चीज़ें हैं वो यहीं पर है। इसके अलावा ना तो कोई कैरिंग केस प्रोवाइड किया गया है, ना कोई एडिशनल ऐसी चीज़ है जो लेंस के साथ प्रोवाइड की गई है। बेसिकली लेंस के साथ एक लेंस का कैप है, जो स्टैंडर्ड सारी चीज़ें जो लेंस के साथ होती है वही सारी चीज़ें लेंस के साथ प्रोवाइड की गई है। इन चारों चीज़ों के अलावा इस लेंस के साथ और कोई चीज़ बॉक्स के अंदर नहीं रहती। सो बेसिकली इस प्राइस रेंज के अंदर मेरा ये मानना है कि अगर इस प्राइस रेंज के अंदर आप लेंस बाई कर रहे हो, और वो भी f2.8 ब्लॉक लेंस जो कि मैक्रो है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ टैमरॉन ने जो बहुत अच्छी की है वो ये है कि ये सारे जो लेंसेज है, जो 28 to 70 है, 17 to 28 है, या फिर 20 है, 24mm है, या 35mm है, ये जितने भी अभी के जो सारे लेंसेज टैमरॉन ने लॉन्च किए हैं, ये सारे लेंसेज में जो फ़िल्टर थ्रेड है वो 67mm का है। मतलब कि अगर आप यूवी फ़िल्टर या किसी भी तरीके का फ़िल्टर आप यूज़ करते हो अपनी लेंस के ऊपर,
तो सारे जो यूवी फ़िल्टर्स है वो सेम ही साइज़ के या फिर एक ही आपको परचेज़ करना है। बाकी के सारे जो टेम्ब्रॉन लेंसेज है उनके ऊपर आप ये चेंज करके यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि अलग अलग यूवी फ़िल्टर्स और अलग अलग जो फ़िल्टर्स है उनका कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो टेम्ब्रॉन ने ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी की है। अब इस लेंस के कुछ जनरल फीचर्स की अगर मैं कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो वेट है वो अराउंड 220 ग्राम्स है, मतलब कि 220 ग्राम है, जो कंपैरेटिवली बहुत ही हल्का है। किसी भी अगर आप सिग्मा की 20 mm की बात करो जो 1.4 है, या फिर सोनी का 20 mm की बात करो, उनकी कंपेयर में इसका जो वेट है वो बहुत ही कम है। दूसरी चीज़ कि इसकी जो साइज़ है वो रिलेटिवली काफ़ी जो कंपटीशन की जो लेंसेस है उनसे बहुत ही कम है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो अपर्चर है वो f2.8 से लेके f22 तक का है, जो कि f2.8 बहुत ही अच्छा है अगर आप लो लाइट में वर्क कर रहे हो। हाँ, रिलेटिवली सोनी का जो f1.8 है या फिर सिग्मा का 1.4 है उसकी कंपेयर में ये बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हाँ, एक ब्लॉक लेंस की कंपेयर में अगर आप देख रहे हो तो f2.8 भले ही कम है, लेकिन एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से आज 30,000 के अराउंड में ऐसी कोई शायद ही लेंस हो जो वाइड में आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट दे पाए जो ये टेम्ब्रॉन प्रोवाइड करता है। इसके जो इसमें 10 एलिमेंट्स है जो 9 ग्रुप्स में है, और इसके अलावा ये लेंस जो है वो मैक्रो रिप्रोडक्शन करता है जो 1:2 के रेशियो में करता है, मतलब कि इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो 0.5 टाइम्स है। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि अगर ये किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहा है तो उसकी जो लाइव जो साइज़ है, मतलब कि जो एक्चुअल साइज़ है उससे डबल साइज़ में ये उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो वाइड लेंस है, जो 20 mm का जो वाइड लेंस है, अगर इसको आप मैक्रो के तौर पे यूज़ करते हो तो कुछ बहुत ही ड्रामेटिक, कुछ बहुत ही अच्छे शॉट्स आपको क्रिएट कर सकते हो, जो एक अलग ही पर्सपेक्टिव से आप आपके सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हो। ये लेंस जो है ये 20 mm का है, ये आपको बेसिकली 95 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। जी हाँ, सोनी में 20 mm में आई थिंक इमेज स्टेबलाइजेशन है और वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप कोई वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो वाइडनेस है वो कुछ हद तक आपको इमेज स्टेबलाइजेशन में हेल्प करती है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने इसको हैंड हेल्ड यूज़ किया है, मुझे अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी कि इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन होना चाहिए था, बट स्टिल अगर इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन होता तो आई थिंक उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होता। इमेज स्टेबलाइजेशन अगर नहीं भी है तो इट वर्क्स फॉर मी, सो इट्स योर चॉइस। अगर आपको वो चीज़ के ऊपर आपका बहुत कॉन्सेंट्रेशन है और आप हमेशा हैंड हेल्ड शूट करना प्रेफर करते हो तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको इसको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप किसी चीज़ से इसको कंपेयर कर रहे हो तो। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। सो बेसिकली जहाँ तक मैंने इस लेंस को यूज़ किया है, मुझे एक अच्छा सा फील इसको हाथ में लेकर के आता है कि एक जो इसका बिल्ड है वो कुछ हद तक अच्छा है। हाँ, सोनी के जो लेंसेज है या फिर अगर आप जायज़ यूज़ करते हो तो आपको ये फिर शायद ही पसंद आएगा, बट स्टिल इसका जो फील है, जो ग्रिप है और इसका जो फोकसिंग रिंग है मुझे काफ़ी हद तक पसंद आई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें 30,000 में जो रेंज है 30,000 की 40,000 की, उस रेंज की जो लेंसेज है, इवन सोनी में भी कुछ लेंसेज ऐसी है जिसमें वेदर सीलिंग है, जो डस्ट सीलिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती। लेकिन फॉर्चुनेटली इस लेंस के अंदर वेदर सीलिंग काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और इसके अंदर टेम्ब्रॉन ये क्लेम करता है कि इनका जो डस्ट रेजिस्टेंस है और जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा है, जो पर्टिकुलरली मैंने अभी तक इसको इतने हार्श एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं किया है कि मुझे इसका आइडिया आ पाए, लेकिन अगर कंपनी क्लेम कर रही है तो कुछ हद तक तो वो वर्क करता ही होगा। सो बेसिकली बिल्ड क्वालिटी वाइज में अगर आप बात करो तो सोनी और सिग्मा के जैसा इसका बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, उतना प्रीमियम इसका बिल्ड क्वालिटी नहीं है। हाँ, मोस्टली जो इसकी बॉडी है वो प्लास्टिक की है और जो फील है वो थोड़ा सा चीप भी आता है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करूँ तो 30,000 की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पूरा वर्थ लगा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो 30,000 की कंपेयर में शायद ही बहुत कम ऐसे लेंसेज होंगे जिसका इससे अच्छा क्वालिटी होगा। सो मेरे हिसाब से 30,000 के अकॉर्डिंग इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। हाँ, कुछ चीज़ों में जो है डिज़ाइन के मुझे जो फ्लॉज लगे वो बेसिकली ये है कि 24 mm या 20 mm या 35 mm के जो लेंसेज होते हैं, अगर वो f2.8 है तो आई डोंट थिंक कि उन लेंसेज को इतना ज़्यादा वाइड होना चाहिए। 67 का जो इसका फ़िल्टर थ्रेड है
वो बहुत ही ज़्यादा है f2.8 की कंपेयर में। अगर आप सोनी का जो 20mm है उसको देखोगे तो उसकी भी जो विड्थ है वो इतनी कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप f2.8 और 1.8 को कंपेयर करोगे तो उसकी जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इसकी है। बट आई थिंक उसका रीज़न मुझे ये लगता है क्योंकि कंपनी ने जब ये लेंसेज बनाए तो उनको तीनों लेंसेज जो है वो सेम रखने थे, उनका जो फॉर्म फैक्टर है वो सेम रखना था, जो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिसने इस लेंस की जो साइज़ है उसको डिटरमिन करने में। हाँ, ऑफकोर्स इसका 20mm, 24mm और 35mm जो लेंसेज है इनका वेट में ऑलमोस्ट 5 to 10 ग्राम्स का डिफरेंस है। ये जो लेंसेज है इनका मेन मुझे बेनिफिट ये लगा कि अगर मेरे पास 20mm और 35mm ये दोनों लेंसेज अगर एक ही फॉर्म साइज़ और वेट के है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ग्राम्स में इतना डिफरेंट नहीं आता, लेकिन अगर मेरे पास दो लेंसेज जो सेम वेट और सेम साइज़ के है तो जब मैं गिम्बल ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे 20 और 35mm का जो यूजेज है मैं साइमल्टेनियसली कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने गिम्बल को वापस से स्टेबलाइज नहीं करना पड़ेगा, उसका जो सेटिंग्स है वो बार बार मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो कि फील्ड पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इस लेंस के ऑटो फोकस की बात करूँ तो पिछले कुछ टाइम से मैं इस लेंस को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने 10 से 12 शूट में इसको यूज़ किया है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इसका जो ऑटो फोकस है वो सोनी के जो नेटिव लेंसेज है उसके कंपैरेटिवली बहुत ही सिमिलरली उनकी तरह ही ये परफॉर्म करता है। मैनुअल फोकस में मैं एक बार आपसे ये कहूँगा कि मैनुअल फोकस में इसका जो रिंग है, इसकी जो रिंग का जो फोकसिंग स्टाइल है वो लीनियर नहीं है। मतलब कि अगर आप किसी आप इन एंड आउट का अगर शॉट को फिक्स करते हो, फिर आप कुछ मेज़रमेंट लेकर के वापस से उस शॉट को क्रिएट करना चाहते हो तो वो इस लेंस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें जो फोकसिंग स्टाइल है वो लीनियर नहीं है। आपका फोकसिंग का जो प्रेशर है, जो स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग लेंस का जो फोकस है वो पुल एंड पुश होता है। सो उस हिसाब से आई थिंक टैमरॉन को इस चीज़ में अपग्रेड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि इसका जो ऑटो फोकस है, जो फेस जो आई फोकस है वो बहुत ही बेहतर है। सोनी के इवन जो नेटिव लेंसेज है उसकी कंपेयर में अगर इससे करूँ तो वो कम नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा कि जब आप व्लॉगिंग करते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिसमें आपका जो ऑडियो है वो इम्पॉर्टेंट है और आपका ऑडियो डायरेक्टली आपके कैमरा से या फिर आपके कैमरा के ऊपर लगे माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो उस केस में इस लेंस का जो फोकसिंग का जो नॉइज़ है, जो मोटर का जो नॉइज़ है वो डेफिनेटली आपके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप व्लॉगिंग के लिए एक कैमरा को ले रहे हो तो, और अगर आपका जो साउंड जो ऑडियो सोर्स है वो आपके कैमरे के ऊपर या कैमरे के अंदर से ही अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका जो मोटर का साउंड है वो आपके कैमरे के अंदर आपकी वीडियो के साथ में रिकॉर्ड होगा, जो नॉइज़ आपको शायद पोस्ट प्रोडक्शन में निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन अगर आप आपका जो रिकॉर्डिंग है वो किसी थर्ड आपके कैमरा सिस्टम से पूरा अलग है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो जो आपके लेंस से दूर है, तो फिर मेरे हिसाब से इतना वरी करने की चीज़ नहीं है। और इसका ऑटो फोकस जो है वो बहुत ही स्मूथ है। मैंने सोनी के जो लेंसेज और जायज़ के जो लेंसेज यूज़ किए हैं तो वाइड में भी जिस तरीके से फोकस पुल एंड पुश होता है उसी तरीके से इसका भी ऑटो फोकस जो है वो वर्क करता है। सो टैमरॉन ने पिछले कुछ सालों से अभी तक में ऑटो फोकस की जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है और इसी वजह से आई थिंक मुझे ये लेंस ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मुझे इस लेंस में ये चीज़ पता ही नहीं चली कि मैं टैमरॉन का एक चीप लेवल का या एंट्री लेवल का लेंस यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं इसके ऑटो फोकस से पर्टिकुलरली बहुत खुश हूँ। देखिए, अगर आप प्री वेडिंग शूट करते हो या फिर मेरी तरह वेडिंग है और प्री वेडिंग शूट्स करते हो, कभी कभार प्रोडक्ट शूट्स भी कर लेते हो, अगर आप बी रोल में भी करते हो तो आई थिंक ये लेंस आपके लिए बेस्ट है। स्पेशली अगर आप वीडियो वर्क करते हो और आपके पास गिम्बल है तो ये लेंस गिम्बल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। और बेसिकली वो जो इसका जो फोकल लेंथ है वही मैजिक है। 20mm जो है वो गिम्बल के ऊपर बहुत ही क्रीम रिजल्ट देता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि यही लेंस हो, लेकिन बट आई पर्सनली लाइक 20mm फोकल लेंथ। सो हाँ, एक चीज़ ये है कि इसका जो विनियटिंग है, जो f2.8 पे जो विनियटिंग ये रिप्रोड्यूस करता है, प्लस जो राउंडनेस इमेज में क्रिएट होती है, अगर आप उस चीज़ के बहुत बड़े फ़ैन नहीं हो और अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन में मेहनत नहीं करना चाहते तो 20mm शायद आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि गिम्बल के अलावा हैंड हेल्ड अगर आप शूट करते हो और इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो इसका जो सेलिंग पॉइंट है, जो मैक्रो कैपेबिलिटीज़, अगर आप हैंड हेल्ड भी शूट करते हो और आपको वाइड में जो मैक्रो के जो शॉट्स मिलते हैं, जो मैं अभी कुछ ही सेकंड्स में आपको बताने वाला हूँ, तो आई थिंक आपको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज वो जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
ये मैं अब कुछ आपको सैम्पल्स दिखाने वाला हूँ, जो इमेजेस है और वीडियोस है जो इस लेंस को लेकर के पर्टिकुलरली मैंने शूट किया हुआ है, और ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सो चेक इट आउट। तो जैसे कि आपने सैम्पल फुटेज में देखा कि इस लेंस से क्रिएट की गई इमेजेस या वीडियोस में जो भी विनियटिंग है, अगर उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी है। राउंडनेस थोड़ी बहुत है, आपको जो कलर्स है वो बहुत ही अच्छे रिप्रोड्यूस है। दूसरी चीज़ जो इमेज का थ्रू एंड थ्रू जो शार्पनेस है वो बहुत ही बेहतर है। इवन मैंने जब इस लेंस के बारे में स्टडी किया था तो मैंने ये भी स्टडी किया था कि f2.8 पे सोनी का जो नेटिव लेंस है उसका जो रिप्रोडक्शन है और इसकी जो इमेज रिप्रोडक्शन है, ये दोनों लेंस का ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आपको दोनों इमेजेस बताई जाए तो शायद आप बता भी ना पाओ कि कौन सी इमेज किस लेंस से क्रिएट की गई है। टेमरॉन ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से, अपना जो ऑप्टिक्स है उनकी जो क्लैरिटी है और जो शार्पनेस है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन की है और क्वालिटी को काफ़ी हद तक अपग्रेड किया हुआ है। सो फाइनली अब बात करते हैं कि इस लेंस को पर्टिकुलरली आपको परचेस करना चाहिए या फिर कंपटीशन के जो 20 mm है, जैसे कि सिग्मा 20 mm f1.4 है, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 78,000 टू 79,000 चल रही है मार्केट में। और सोनी का जो नेटिव लेंस है f1.8 20 mm, जिसकी मार्केट में प्राइस चल रही है ऑलमोस्ट 90,000 के अराउंड। तो क्या आपको वो दो लेंस को कंसिडर करना चाहिए इसके ऑप्शन में? तो मैं बेसिकली यही कहूँगा कि अगर आप कंपेयर करोगे तो सिग्मा और सोनी को कंपेयर करो, टेमरॉन जो है वो अलग ही लीग में चल रहा है। कंपैरेटिवली अगर आप तीनों लेंस को f2.8 पे यूज़ करते हो तो शायद ही कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो बता पाए कि कौन सा इमेज किस लेंस से प्रोड्यूस किया गया है। लेंस को बाय करने का जो डिसीज़न है वो टोटली आपके जो वर्क मोटिव है उसके ऊपर रहना चाहिए। और अगर आप ऐसे हो कि जिनको क्वालिटी में थोड़ा सा भी अप एंड डाउन नहीं चलता, जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट चाहिए और जिनके पास ऑब्वियसली बजट का कोई टेंशन नहीं है, तो फिर तो आप बट ऑब्वियस है कि सोनी या फिर सिग्मा में जा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बजट में हो या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लॉक की एक सीरीज़ क्रिएट करनी है, जैसे कि 20 mm है, 35 mm है, 50 mm है, 85, ऐसी एक लंबी सी सीरीज़ अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें बट ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा बजट आपका न चला जाए, तो वहाँ पर बजट कंट्रोल के लिए आप इस लेंस को परचेज़ कर सकते हो। और पर्टिकुलरली मैंने इस लेंस को इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि इस लेंस की जो मैक्रो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ही अच्छी है। दूसरी चीज़ के मैक्रो, आज वाइड में जो मैक्रो है वो बहुत ही कम लेंसेज प्रोवाइड करते हैं। सोनी में भी वाइड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और सिग्मा में भी वाइड में कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर है तो शायद वो मेरी स्टडी के बाहर रह गया और मुझे पता नहीं था। बट मेरे हिसाब से मुझे 30,000 में इससे बेहतर लेंस नहीं मिल सकता था। और जब मैंने इसका रिसर्च किया और जो टेक्निकलिटीज़ है, जो लाइट फ्रिंजिंग इश्यूज़ है या फिर कुछ कलर बेंडिंग इश्यूज़ है, तो वो सारी चीज़ें जो पहले के टेमरॉन लेंसेज में आती थी वो सारी चीज़ें इनमें बहुत ही कम है या नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे ये लेंस बहुत ही अच्छा लगा है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। हाँ,
बिल्ड क्वालिटी वाइज और जो ड्यूरेबिलिटी अगर रहती है कि कुछ साल तक अगर लेंस का आप कैलकुलेट करते हो, तो इसकी वो सारी चीज़ें बहुत कम है। इसमें कोई एक्स्ट्रा बटन्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं है। लेंस के ऊपर सिर्फ आपको एक फ़ोकस व्हील दिया हुआ है जिसको आप यूज़ करके जो भी आपका मैनुअल फोकस है वो कर सकते हो। उसके अलावा जो सारे फंक्शंस वगैरह इस लेंस में नहीं है, बट स्टिल मैं ये लेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ बिकॉज एनीवे मेरा ये लेंस हमेशा गिम्बल पे रहता है, तो मैं वैसे भी वो लेंस के जो फंक्शंस है जो लेंस के ऊपर होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करता। सो मेरे लिए ये लेंस बेस्ट है, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। आपको इस लेंस के लेकर क्या है डिसीजन वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगा वो मैंने बताया, और अगर आपको कुछ चीज़ें और इस लेंस के बारे में जाननी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।